हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सेंडे सर मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आई एम सुनील कुमार सेंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जयपुर कॉलेज भंडारा। आज हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं जो आइडियल से रिलेटेड है, रिंग थ्योरी का। तो वो एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले क्या है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन। तो एग्जांपल देखिए, लेट u and v आर द आइडियल्स ऑफ आर ring and let u plus v equals to in set u plus v such that u belongs to u and v belongs to v, then prove that u plus v is also an ideal of R। यहाँ हमारे पास u और v दो सेट गिवन है जो कि आइडियल्स है ऑफ R। ठीक है, और साथ में एक सेट गिवन है u प्लस v, और जिस सेट में एलिमेंट रखा हुआ है स्मॉल u प्लस v सच दैट, कंडीशन ये है कि u बिलोंग्स टू u, स्मॉल u बिलोंग्स टू u एंड v बिलोंग्स टू v। मतलब u प्लस v का जो एलिमेंट है u प्लस v, उसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो u सेट का होना चाहिए और सेकंड जो एलिमेंट है वो v सेट का होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास सेट गिवन है। तो ये जो सेट हमारे पास गिवन है u प्लस v, इस सेट को हमें क्या बताना है? आइडियल बताना है, आइडियल ऑफ आर। तो इस सेट को आइडियल बताना है, मतलब आइडियल की डेफिनेशन ये सेट ने क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए u प्लस वी ने, कि वो सब ग्रुप होना चाहिए। पहले तो क्या होना चाहिए? सब ग्रुप। किसका सब ग्रुप? ऑफ आर, रिंग आर का। ओके। और सेकंड कंडीशन उसने ये प्रूव करना चाहिए कि u प्लस वी से जो भी एलिमेंट लेंगे हम, है ना, जो भी एलिमेंट लेंगे, सपोज मैंने x एलिमेंट ले लिया u प्लस वी से, और एक r का एलिमेंट रहेगा स्मॉल r, और every r belongs to r, तो x into r and r into x, ये बोथ एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? बिलोंग्स टू u प्लस v। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन और ये हो गई सेकंड कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन अगर से सेटिस्फाई करता है u प्लस v सेट, तो ये सेट क्या होगा? आइडियल होगा। किसका? r का। तो ये दोनों कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे ये भी हम प्रूव करने वाले हैं। और पूरा एग्जाम्पल को समझने के लिए किस मेथड से जा रहे हैं, किस प्रोसीजर से जा रहे हैं, पूरा समझने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो सॉल्यूशन, सिंस u एंड v आर द आइडियल्स ऑफ r, जो गिवन दिया हुआ है, एंड u प्लस v इक्वल्स टू इनसेट u प्लस v सच दैट u बिलोंग्स टू u एंड v बिलोंग्स टू u, इस सेट को हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एंड वी हैव टू प्रूव दैट, जो प्रूव करना है वो बता देते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट u प्लस v इज आल्सो एन आइडियल ऑफ r। हमेशा सॉल्यूशन आप जब भी लिखते हैं तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लीजिए, और उसके बाद में क्या प्रूव करना है या क्या शो करना है वो लिख लीजिए, और उसके बाद में फिर एक्चुअल आंसर स्टार्ट कीजिए। तो लेट x एंड y बिलोंग्स टू u प्लस v, हम दो एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। एक एलिमेंट ले रहे हैं x और दूसरा एलिमेंट y। दोनों एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं हम? u प्लस v सेट से। अब u प्लस v सेट से एलिमेंट ले रहे हैं, तो जो x और y जो एलिमेंट है, अभी कहाँ का एलिमेंट हो गया? u प्लस v का कंसिडर कर रहे हैं। तो u प्लस v के जो भी एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? आपके u प्लस v के फॉर्म में होते हैं, जहां पे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है u, वो किसका होना चाहिए? सेट u का, और जो सेकंड एलिमेंट v है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए? v का। तो यहाँ पे भी x और y का जो फॉर्म है वो इस प्रकार रहेगा। तो आगे देखिए, तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, डेफिनेशन लगा रहे हैं हम इस सेट की x और y एलिमेंट पे। तो x इक्वल्स टू u1 प्लस v1 एंड y इक्वल्स टू u2 प्लस v2, वेयर u1 एंड u2 बिलोंग्स टू u एंड v1 v2 बिलोंग्स टू v। इसका मतलब क्या है कि जो x जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है u प्लस v से, उसकी वैल्यू क्या होगी? u1 प्लस v1 बाय 1 सेट को देखते हुए। तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है u1, ये किसका एलिमेंट होगा? सेट u का। सिमिलरली y जो एलिमेंट कंसिडर कर किए हमने u प्लस वी से, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा u2, वो कहाँ का एलिमेंट होगा? u का। ठीक है। और v1 और v2 ये दोनों एलिमेंट कहाँ होंगे? v के, क्योंकि हमारा जो सेट गिवन है u प्लस वी,
वहां पे कंडीशन है कि u बिलोंग्स टू u एंड v बिलोंग्स टू u। तो x जो है आपका एक्चुअल क्या है u1 प्लस v1 और y जो है क्या है u2 प्लस v2। ओके, तो फर्स्ट टू प्रूव दैट u प्लस v इज अ सब ग्रुप ऑफ r अंडर द एडिशन। तो सबसे पहले हमको u प्लस v को सब ग्रुप बताना है, क्योंकि आइडियल की जो डेफिनेशन है उसकी फर्स्ट कंडीशन यही है कि जो सेट है आपका वो सेट क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए रिंग का। ठीक है, तो कंसिडर x माइनस वाई। अब यहाँ पे मैं x माइनस वाई कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप लोग ने ग्रुप थ्योरी में एक थ्योरम पढ़ा है सब ग्रुप से रिलेटेड, कि जब भी हम किसी को सब ग्रुप प्रूव करते हैं, जब भी किसी सेट को किसी ग्रुप के लिए, सपोज सब ग्रुप में ए ले लिया और वो सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का, तो इसने ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए अंडर द गिवन ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन होगा, सपोज ये ग्रुप आपका अंडर द एडिशन है, तो ये भी जो सेट है ये भी अंडर द एडिशन क्या होना चाहिए, आपका ग्रुप बनना चाहिए। ग्रुप बनना चाहिए मतलब उसने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। लेकिन हम लोग ने सब ग्रुप में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी सेट को सब ग्रुप प्रूव करते हैं किसी ग्रुप के लिए, तो सपोज मैंने दो एलिमेंट ले लिया x और y बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू ये, अगर से हम दिखा देते हैं x माइनस वाई बिलोंग्स टू a, तो ये a जो सेट है वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा किसका, g का। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने दो एलिमेंट जो लिए है x और y, तो जो x माइनस वाई है ये जो एलिमेंट है ये चारों प्रॉपर्टी को बताता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपका x एलिमेंट हो गया a का, और जो माइनस वाई एलिमेंट है ये y का इनवर्स है ना, नेगेटिव एलिमेंट है, y पॉजिटिव एलिमेंट अंडर द ऑपरेशन में एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो y का इनवर्स क्या होगा, माइनस वाई होगा। और x माइनस वाई यहाँ पे आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ गई। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो एसोसिएटिव होना ही है, क्योंकि क्लोजर होती है तो अंडर द एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। और y का इनवर्स हमने माइनस वाई एग्जिस्ट कर दिए, इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो वो क्या होगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि y प्लस ऑफ माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो, है ना। और जीरो इज द आइडेंटिटी, दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो x माइनस वाई है ये क्या दिखाता है आपको, कि चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो यहाँ भी हमको सब ग्रुप प्रूव करना है, तो सब ग्रुप प्रूव करना है u प्लस v को, तो u प्लस v से हमने दो एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है, एक एलिमेंट x और दूसरा एलिमेंट y। तो हम u प्लस v को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या शो करेंगे, x माइनस वाई जो एलिमेंट है, x माइनस वाई जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम कहाँ दिखा देंगे, u प्लस v में। अगर से हम ऐसा शो कर पाते हैं तो u प्लस वी क्या हो जाएगा, आपका सब ग्रुप। अब x माइनस वाई ये एलिमेंट आपका u प्लस वी में जाना चाहिए, तो u प्लस वी की जो डेफिनेशन है, u प्लस वी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, कि u प्लस वी में जो एलिमेंट होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ होना चाहिए, u में होना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ होना चाहिए, v में होना चाहिए। तो अब x माइनस वाई को जब हम u प्लस वी में ले जाएंगे, तो इसका जो जो भी इक्वेशन आएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट वो कहाँ जाना चाहिए, u में, और सेकंड एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए, v में। तो यहाँ पे देखिए मैंने x माइनस वाई को किस प्रकार लिखा हूँ, तो x की जो वैल्यू थी हमारे पास u1 प्लस वी1 थी, ये हमने पुट कर दिए, और y की वैल्यू क्या थी, u2 प्लस वी2। तो इक्वल्स टू नेक्स्ट इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस u2 माइनस v2, है ना। तो u1 माइनस u2 मतलब u1 और u2 वाली टर्म को साथ में ले रहे हैं, एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने u1 माइनस u2, और सेकंड ब्रैकेट में प्लस v1 माइनस v2। ठीक है, तो x माइनस वाई की एक्चुअल वैल्यू जो क्या आ गई हमारे पास, u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस v2, और इसको दे दी हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमको x माइनस वाई ये जो एलिमेंट है इसको हमको कहाँ ले जाना है, u प्लस वी में ले जाना है। तो x माइनस वाई एक्चुअली क्या है, u1 माइनस u2 प्लस, तो x माइनस वाई एक्चुअली क्या है हमारा, u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस v2। तो u1 माइनस u2 इसको हमको कहाँ दिखाना पड़ेगा, बिलोंग्स टू u, और v1 माइनस v2 इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, बिलोंग्स टू v। ऐसी हमारी डेफिनेशन बोल रही है किसकी, u प्लस वी की। तो अगर से ऐसा हम दिखा देते हैं तो x माइनस वाई जो है ये एलिमेंट कहाँ चले जाएगा, u प्लस वी में। ठीक है,
तो सिंस un एंड u2 बिलोंग्स टू u एंड u इज एन आइडियल ऑफ r, अब जो हमारे पास गिवन है उसका यूज करना है। थ्योरम में हमेशा जो भी गिवन रहता है, थ्योरम बोला या एग्जांपल में जो भी गिवन कंडीशन रहती है वो सब गिवन कंडीशन का यूज होता है, तभी तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे u एंड v आर द आइडियल्स ऑफ r है, तो u1 और u2 ये दोनों एलिमेंट हमारे किसके थे, u के, है ना, और u इज एन आइडियल ऑफ r। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, बाय डेफिनेशन u इज अ सब ग्रुप ऑफ r अंडर द एडिशन। तो u आइडियल है, इसका मतलब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, डेफिनेशन ऑफ आइडियल। तो u यहाँ से क्या हो गया आपका, सब ग्रुप ऑफ r अंडर द एडिशन। तो बाय थ्योरम u1 माइनस u2 बिलोंग्स टू u। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर से कोई सेट आपका सब ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे आपका u सब ग्रुप है किसका, ग्रुप r का, या रिंग बोलो, रिंग है तो ग्रुप तो होगा ही। तो u के जो भी एलिमेंट लेंगे हम, यहाँ पे हमने एलिमेंट u1 और u2 ले लिया है ना, बिलोंग्स टू u। तो u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 ये कहाँ जाएगा आपका, u में जाएगा, क्योंकि u इज अ सब ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे ये जो एलिमेंट है u1 माइनस u2, ये एलिमेंट आपका पूरी चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे u2 का इनवर्स आ गया माइनस u2 और u1 माइनस u2, दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये पूरी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाई। तो सिमिलरली v1 एंड v2 ये भी एलिमेंट हमारे किसके, v के है, और v इज आल्सो आइडियल ऑफ r। तो v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 ये भी कहाँ जाएगा आपका, v में, क्योंकि v इज आल्सो सब ग्रुप, आइडियल है तो सब ग्रुप। तो सिमिलरली v1 माइनस v2 बिलोंग्स टू v, और therefore u1 minus u2 plus v1 minus v2 belongs to u plus v। क्योंकि x माइनस v इसकी जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस v2, और u1 माइनस u2 को हमने u में ले जा दिया और v1 माइनस v2 को v में। तो u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस v2 बाय 1, जो डेफिनेशन है हमारे पास u प्लस v की, है ना, कि u बिलोंग्स टू u एंड v बिलोंग्स टू u। तो u प्लस v कहाँ चले जाएगा आपका, u प्लस v में। तो यहाँ पे u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2 ये एलिमेंट कहाँ चले जाएगा आपका, u प्लस v में। ये चले जाएगा, इसका मतलब क्या चले जाएगा, x माइनस y चले जाएगा। तो तो टू इम्प्लाइज दैट, क्योंकि इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ था, ये जो इक्वेशन थी इसको हमने क्या दिया था, इक्वेशन नंबर 2। तो therefore टू इम्प्लाइज दैट x माइनस y बिलोंग्स टू u प्लस v। तो hence u plus v is a subgroup of r under the addition। तो x minus y ये एलिमेंट आपका u plus v में चले गया, मतलब वो सब ग्रुप की जो कंडीशन को क्या कर दिया उसने, सेटिस्फाई। ठीक है, तो u plus v is a subgroup of r under the addition। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमारे सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हम u plus v को आइडियल प्रूव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन प्रूव करना है हमको, तो सेकंड कंडीशन के लिए हम u plus v से एलिमेंट लेंगे। तो नाउ लेट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू u plus v एंड r बिलोंग्स टू r, रिंग r से एक एलिमेंट लिया हमने r, और x एलिमेंट u plus v से। ठीक है, तो एनी एलिमेंट u plus v, तो उसको हमने नाम दे दिया x, और r का एलिमेंट उसको नाम क्या दे दिया हमने r। तो हमको क्या शो करना है अब कि x इंटू r, x इंटू r और r इंटू x, ये दोनों एलिमेंट आपको कहाँ जाना चाहिए, u plus v में, है ना, लेफ्ट लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, मतलब दैट इज लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, दोनों को मिला के क्या होता है आपका आइडियल। तो u प्लस v में दोनों एलिमेंट जाना चाहिए। तो मैं x इंटू r को कैसे जाएगा u प्लस v में, मैं वो बता रहा हूँ आपको, rx को आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट x इंटू आर, तो x इंटू आर की वैल्यू क्या होगी एक्चुअली वो देख लेते हैं। तो x मतलब क्या आपका u1 प्लस v1, क्योंकि x का एलिमेंट u प्लस v का है, इसका मतलब उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, u प्लस v के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो u1 प्लस v1 और इंटू में r। यहाँ पे हम लोग अब u1 v1 r ये सभी एलिमेंट किसके होंगे, r के भी होंगे, क्योंकि u प्लस v इज क्लियरली नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। तो सभी एलिमेंट r के हो गए, है ना, सभी एलिमेंट r के हो गए। इसका मतलब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, दैट इज अ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब r में पूरे एलिमेंट आ गए आपके u1 v1 और r, क्योंकि u और v आइडियल है, r के आइडियल है मतलब वो सब ग्रुप है, सबसेट है, तो उनके जो भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट किसके होंगे, r के भी होंगे। u1 v1 r सभी एलिमेंट r के हैं, तो बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ से हो जाएगा u1 इंटू आर और v1 इंटू आर। तो xr की जो एक्चुअल वैल्यू क्या मिली हमको, u1 r प्लस v1 r। ठीक है, तो xr को हमको कहाँ ले जाना है, u प्लस v में ले जाना है, मतलब हम u1 इंटू आर प्लस v1 इंटू आर को कहाँ ले जाएंगे, u प्लस v में।
तो देन प्रूव दैट एक्स आर एंड आर एक्स बिलोंग्स टू यू प्लस वी। सिमिलरली आपको ऐसे ही आर एक्स की वैल्यू निकाल लेना है और उसको भी शो करना है आपको कहाँ पर, मतलब आर एक्स को भी कहाँ ले जाना है आपको यू प्लस वी में। तो एज u इज एन आइडियल ऑफ r एंड u1 बिलोंग्स टू u, अब यहाँ पे हमारे पास जो भी गिवन है उसका यूज करना है। गिवन दो ही चीज है कि u और v आर द आइडियल्स ऑफ r, तो u इज एन आइडियल ऑफ r, है ना, और u1 बिलोंग्स टू u, तो इम्प्लाइज दैट सेकंड कंडीशन यहाँ पे लगेगी तो u1 इंटू आर बिलोंग्स टू कहाँ जाएगा, u जाएगा। सिमिलरली r इंटू u1 भी जाएगा u में, लेकिन हमको यूज अभी सिर्फ इसका है क्योंकि इक्वेशन में u1 इंटू आर दिख रहा है, तो सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ मैं। u1 इंटू आर बिलोंग्स टू u and v is an also ideal of r and v1 belongs to v, तो यहाँ से v1 into r belongs to v, तो u1 into r और v1 into r ये दोनों एलिमेंट कहाँ चले गए, u और v में, है ना। u1 into r चले गया u में और v1 into r ये चले गया v में। तो जो डेफिनेशन है सेट की u प्लस v की कि u belongs to u and v belongs to u, तो इन दोनों एलिमेंट का जो सम है वो कहाँ जाएगा, u प्लस v में। तो यहाँ से आपका u1 प्लस u1 into r प्लस v1 into r ये दोनों का जो सम है, ये वाली जो इक्वेशन है ये कहाँ चली जाएगी, u प्लस r में। तो therefore one implies that, है ना, वन मतलब हमने सेट के इक्वेशन को दिए थे, तो implies that u1 into r plus v1 into r belongs to u plus v, तो implies that x into r belongs to u plus v, क्योंकि इसकी u1 into r plus v1 into r इसकी वैल्यू क्या है, x into r, तो x into r जो है आपका कहाँ चले गया, u plus v में। तो सिमिलरली आपको सेम आर्गुमेंट यूज करना है और rx into belongs to कहाँ दिखा देना है, u plus v में। तो using the similar argument we can also prove that the Rx belongs to U plus V। सेम ऐसे ही करना है आपको, बस यहाँ पे R आपका पूरा राइट से मल्टीप्लाई दिख रहा है, वहां पे R आपका लेफ्ट में आ जाएगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, और यहाँ पे भी आपका U और V दोनों आइडियल है, यहाँ पे वही रहेगा आपका U1 बिलोंग्स टू U और V1 बिलोंग्स टू V, तो यहाँ पे R इंटू U1 और R इंटू V1 वो कहाँ अपने अपने सेट में चले जाएंगे और उन दोनों का सम कहाँ जाएगा, U प्लस V में। ठीक है, तो आप Rx को भी प्रूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड कंडीशन भी क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन u प्लस वी इज सब ग्रुप ऑफ r अंडर द एडिशन, ये भी प्रूव किया हमने, और जो सेकंड कंडीशन है कि x इंटू r और rx बिलोंग्स टू u प्लस वी। तो फाइनली hence u plus v is also an ideal of r। ठीक है, तो क्वेश्चन में u एंड v आर द आइडियल्स ऑफ r, और एक हमारे पास सेट गिवन था u प्लस v जो इस प्रकार डिफाइन था, और उस सेट को हमें क्या बताना था, आइडियल बताना r के लिए। तो इस प्रकार से हमने इसका सोल्यूशन देखे, तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर से कुछ डाउट होगा, कोई स्टेप नहीं समझ होंगी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और वहां पूछ सकते हैं कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आई, तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, और आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है, हर चीज क्लियर होती है, तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मेरे नए वीडियो आते रहेंगे ताकि आपको सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।